हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं कैंडल स्टिक पैटर्न्स और चार्ट पैटर्न्स। ये काफ़ी बड़ी सीरीज होगी। ये बहुत सारे पैटर्न्स हैं इसमें, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को स्टार्टिंग में ही सब्सक्राइब कर लें, जिसकी कि आने वाली वीडियो और आने वाले पैटर्न्स या कैंडल स्टिक्स आपसे मिस ना हो जाएं। तो मेरा नाम है राजेश और मेरा इस चैनल पे आपका भी का स्वागत है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मोटिवेशन यही है कि आप मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले कैंडल स्टिक और चार्ट पैटर्न्स देख लें, इससे कि आप सही से प्रोडिक्शन कर पाएँ, ठीक है। तो पहली बात तो हम किस किस को देखने वाले हैं आज की वीडियो में वो देख लेते हैं। इंडेक्स, ठीक है, टाइप ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, ग्रेविस्टिन डोजी, और ये आप देख सकते हैं नाम मॉर्निंग स्टार, स्निप टॉप, इवनिंग। ये ये सब हम रिवीजन करेंगे। ये कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न है, उसके बाद चार्ट भी आएंगे। टाइप ऑफ चार्ट पैटर्न्स, जो मोस्ट इंपोर्टेंट चार्ट पैटर्न्स हैं, हम पहले उन्हीं को रिवाइज करेंगे। वो कैसे बनते हैं और चार्ट पैटर्न पे कैसे दिखाते हैं, और आने वाली वीडियो में आपको वो भी पूरा दिन मिलने दिखेगा कि कैसे ये चार्ट पैटर्न आपके चार्ट पे लाइव मार्केट में दिखेंगे आपको। और हम लाइव भी यूट्यूब पे स्ट्रीम करूंगा। तो आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसकी आने वाली वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचते हैं और लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर सकें, ठीक है। तो ये कुछ पैटर्न्स थे। चलो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। मेनली जो वीडियो हमारी, पहला आता है हैमर। हैमर तो ऑलमोस्ट सभी लोग जानते होंगे हैमर किस तरह का बनता है। हथौड़े की साइज का बनता है, ये देखा होगा आपने बहुत जगह। और अगर थोड़ा बहुत भी आपने मार्केट में देखा तो ये कैंडल हर जगह मिलती है, हर चार्ट पैटर्न में बनती हुई दिखेगी आपको, ठीक है। इसमें कुछ है नहीं। ये चार्ट के या तो चार्ट गिर रहा होगा तब बनेगी नीचे, उसका ट्रेंड ट्रेंड रिवर्स करने के लिए, या फिर बहुत ज्यादा हाई होगा तो ऊपर एक पैटर्न बनेगा जाके। ऊपर से रेड कैंडल, ग्रीन कलर मैटर नहीं करता, आपको ये रेड कैंडल है तो आपको ये ग्रीन कैंडल भी मिल सकती है और ये रेड कैंडल भी मिल सकती है। तो डिपेंड है कि कलर डिपेंड नहीं करता है, इसमें डिपेंड करता है इसकी बॉडी और सेफ जो बनी हुई है, ठीक है। इसका ही मोस्टली ध्यान रखेंगे। अब इसकी जो कुछ पॉइंट्स हैं वो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैंने जो मोटा मोटा होता है वो एक तरह से बता दिया आपको। ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होता है, अगर ये आपको दिखाती है तो वहां से आप एंट्री बनाने का प्लान कर सकते हैं, ठीक है। हैमर कैंडलस्टिक एक खास कैंडलस्टिक पैटर्न है, ठीक है। ये पूरा आप चाहे तो रिवर्स कर सकते हैं, बट मुझे कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा पहले से काफी अच्छा पड़ा हुआ है। देखो कैंडल ये कैसे दिखेगी, ठीक है। ये हमारी सपोर्ट है, ठीक है। मार्केट गिर रही थी, यहाँ पे ये कैंडल बनी, हैमर बना मतलब। और मार्केट को पर ध्यान रखना, ये जो लाइनें हैं, इसका हाई और लो, इसको नेक्स्ट कैंडल क्लोज ऊपर करना चाहिए। इसकी जो बॉडी है वो ऊपर क्लोज करनी चाहिए, तभी ये पैटर्न काम करेगा, अदरवाइज ये पैटर्न काम नहीं करता। इसका खास ध्यान रखें, ठीक है। अगली जो कैंडल है वो हैमर के बाद, ये वाली इसके ऊपर जो कैंडल क्लोज की है इसके ऊपर बाद एंट्री बना सकते हो आप। और इस ट्रेंड का एक समझ सकते हो कि आपको एक टारगेट मिल जाएगा 1/2 का। पर अगर ये कैंडल इसके नीचे कहीं क्लोज हो जाती है, ऐसे ऐसे कहीं क्लोज हो जाती है, तो ये बेकार कैंडल है, फिर नीचे फिर ये पैटर्न काम नहीं करेगा, फिर फेल है। लाइव मार्केट में हमें देखना बहुत जरूरी होता है कि जो हमने पैटर्न जो हम प्लान कर रहे हैं वो क्या हमारे चार्ट पैटर्न के हिसाब से बन रहा है या फिर नहीं। पता पड़ी आपने आपने हैमर देखा और एंट्री बना ली, तो ये आप रॉन्ग होंगे, पैटर्न नहीं, ठीक है। तो सेकंड देखते हैं क्या है, इन्वर्टेड हैमर। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये हैमर और शूटिंग स्टार ये दोनों एक ही कैटेगरी की हैं। बस इसमें क्या है कि जो बॉडी की शेप है ना इसकी, वो थोड़ी कम है, मतलब ना के बराबर है, ये समझो। और बिग है, नीचे भी बिग है, ठीक है। हाई लो इसके भी हैं, ये लो और ये हाई, ठीक है। कलर मैटर नहीं करता कोई सी भी कैंडल में, मैं फिर भी बता रहा हूँ, कलर कोई सी भी कैंडल हो कलर मैटर नहीं करता है। डिपेंड हम पे ये करता है कि जो कैंडल बनी है वो किस तरह की कैंडल बनी है, ये पहचानना हमें बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। और शूटिंग स्टार को मैं बता दूं, ये ज्यादातर तब बनती है जब कैंडल मतलब मार्केट में बहुत ज्यादा बड़ा मूव आ जाए और कोई भी ग्रीन रेड कैंडल ना हो जो लगे कि हाँ मार्केट यहाँ से गिर सकती है, मतलब कि कहने का मतलब है कि मार्केट डायरेक्ट शूट कर रही है ऊपर को, ना गिरने का उसका कोई प्लान है, और जाके मतलब मार्केट सीधी जा रही है, ठीक है। सॉरी, मार्केट सीधी जा रही है, इसमें ना कोई फॉल आ रहा है और ना कुछ, मतलब सीधी जा रही है मार्केट। और ये यहाँ जाके ऊपर एक कैंडल दिखाएगी तुम्हें, ठीक है। यहाँ पे कुछ कैंडल बनेगी तो समझ लो यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है, और ये जो सपोर्ट, ये मतलब जो ट्रेम लाइन बनी हुई थी, इसका भी ब्रेकआउट होने वाला है। तो इस ब्रेकआउट पे अगर ये कैंडल कहीं बनती है तो नेक्स्ट कैंडल को वेट करके, अगर इसके बाद भी कोई कैंडल नीचे बनती है, गिरती है नीचे को, तो आप इसके लो को मार करके यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं नीचे के लिए, ठीक है। बाकी रिवीजन तो मैं आपको लाइव मार्केट में कराता रहूंगा।
इसके कुछ पॉइंट देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो मैंने बताना था, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर देखो, मार्केट गिर रही थी, ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है। इस मार्केट इस चार्ट का बता रहा हूँ, सॉरी, इस चार्ट का ये मतलब सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। डाउन साइड बनी मार्केट और नेक्स्ट कैंडल इसका हाई क्लोज मार्केट ने मूव दे दिया। अगर ये नहीं करती तो मार्केट यहीं से नीचे डाउनफॉल के लिए गिर जाती, ठीक है। ग्रेविस्टिन 2G, ये बहुत ज़्यादा मतलब कि जो हमने अभी तक पढ़ा या फिर जो देखा अभी तक, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, उन सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर है ये पैटर्न। सबसे ज़्यादा बार आपको चार्ट पे दिखेगा और यहाँ से मार्केट बहुत तेज क्रैश करती है। और वो किस कंडीशन में करती है, चलो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ एक बार। वो क्लियर करती है कि मार्केट ने जो ये पैटर्न बनाया है, ये ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं दिखेगा आपको चार्ट पे, बट क्या है, इससे मिलता जुलता दिखेगा आपको। ये कैंडल हो सकती है थोड़ी बड़ी साइज में और दिख जाए, लेकिन क्या है इसके ये कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कैंडल ये सपोर्ट पे बनती है या मतलब रेजिस्टेंस लेवल पे, बहुत ज्यादा ऊपर बनती है या नीचे ही सपोर्ट पे, बिल्कुल, ठीक है। लेकिन अगली कैंडल जो बने इसकी, वो इस तरह की जरूर हो, मतलब क्लोज नीचे करे कैंडल। नेक्स्ट कैंडल जो होगी इसकी, उसकी क्लोजिंग नीचे होनी चाहिए, जैसे यहाँ पर है। अभी क्लोजिंग है इसकी यहाँ पर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें थोड़ा पेशेंसली वेट करना पड़ेगा, चार्ट के बाद भी हमें पेशेंस का वेट करना पड़ेगा। और हम चार्ट जैसे ही ये बनता है उसके बाद देखने के बाद कि हमें पता तो लग जाता है कि चार्ट बन गया, चलो ठीक है, अब एंट्री कब लें। मोस्ट टाइम ये होता है कि एंट्री कब लें, सबसे ज़्यादा यही प्रॉब्लम आती है। चार्ट तो बन गया, हम एंट्री नहीं ले पाते, क्योंकि जो अगली कैंडल होती है वो कुछ ऊपर को सूट करती है, ठीक है। और यहाँ पे ये मोस्ट पॉपुलर है सबसे ज़्यादा, यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होता है। इसको अगर कभी भी चार्ट पे बनता है तो मैं अपना पर्सनल बताऊं तो ये जब बने तो मैं एक तरह से आंख मीच के विश्वास कर लेता हूँ कि हाँ, मार्केट का ट्रेंड अब रिवर्स होने वाला है, मतलब ट्रेंड यहाँ से चेंज होने वाला है। और मैं यहाँ पे ट्रेड सिर्फ इस बात का करता हूँ कि इसका लो को मार करके, जैसे ये हमारा लो है इस टाइम, ठीक है। तो अगर यहाँ से नीचे मार्केट थोड़ी सी भी रुकती है, मार्केट गिरने का थोड़ा सा भी आइडिया देती है, या फिर कोई छोटी मोटी भी कैंडल बनती है रेड, ठीक है, कैंडल नीचे क्लोज करती है इस कैंडल के अगर नीचे क्लोज करती है तो मैं मतलब आंख मीच के इस पे पैसा लगा देता हूँ। मतलब मैं अपनी पोजीशन इस कैंडल के नीचे ही, जैसे क्लोज की कैंडल, वैसे ही मैं अपनी पोजीशन बना लेता हूँ। ये मैं अपना पर्सनल व्यू बता रहा हूँ, आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि जब बने पहले आप देखो और उसके बाद आप खुद भी आइडिया लगा दोगे, ठीक है, कि मार्केट में क्या चल रहा है। इसके कुछ पॉइंट हैं वो आप देख सकते हैं। बट आप कुछ कहते हैं ना कि ये पैटर्न मतलब ज़्यादा काम नहीं करता, ये पैटर्न मोस्ट ऑफ काम करता है, लेकिन क्या पेशेंसली वेट करना पड़ता है। लेकिन उस टाइम पे हमारा जो एसएल होगा, वो इस कैंडल के मतलब जो शूटिंग स्टार जो कैंडल बनी है हमारी, इसके हाई को, जो इसका हाई है वहाँ पे हमारा एसएल होगा, देन उसके बाद हमारी ट्रेड प्लान होगी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ये आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें। अभी चार्ट देख लो, देखो मैंने जैसे बोला था, इसके ये मार्क करना है, सपोर्ट है ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। देखो मैंने कहा था ये ज्यादातर सूट कैंडल ऊपर को करती है, यहाँ पे जब ऐसा लगेगा ना कि आपको ऐसा लगेगा कि मार्केट ऊपर को सूट कर रही है, बट यहाँ पे देखो बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपन हुई है मार्केट। मतलब प्रीवियस जो कैंडल है वो यहाँ पे क्लोज हुई और नेक्स्ट की जो कैंडल है वो यहाँ पर ओपन हुई है जाके, तो बहुत गैप डाउन ओपन हुई है ये। लेकिन हमारा यहाँ पे एक सिनेरियो बस यही काम करता है कि जो हमारी ये जो लाइन है, ये सपोर्ट जो बनी हुई है, इससे नीचे जैसे ही मार्केट गिरती है, या फिर कुछ आपको यहाँ पर भी कोई पैटर्न लगता है, तो वहाँ पे आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे नहीं गिरती है या फिर कोई और पैटर्न दिखता है, जैसे अब ये मार्केट यहाँ से गिरी, ठीक है, ये सपोर्ट है, सॉरी यार ये काम नहीं कर रहा ढंग से, ये सपोर्ट है, ठीक है, मार्केट ऊपर जा रही थी, ठीक है, ऊपर जाके पैटर्न बना दिया हमारा, ये पूरा ही पैटर्न है, ये पूरा ही पैटर्न है ये, ठीक है। उसके बाद हमें वेट करना पड़ता है, एक से दो कैंडल हमें, ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल यहाँ के आसपास ही चाहिए, इस जोन के ऊपर चाहिए हमें, एक दो कैंडल चाहिए ग्रीन या रेड, फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद अगर नीचे मार्केट गिरती है तो तब हमें प्लान करना चाहिए, और 1:2 का, या फिर तुम्हें लगता है कि मार्केट भाई बहुत देर से ऊपर जा रही है, बहुत देर मतलब बहुत ज्यादा ऊपर बुलिश हो चुकी है मार्केट, ठीक है, और उसके ऊपर बनती है, यहाँ कहीं जाके ये पैटर्न बनता है, तो देन उसके हाफ का, मतलब जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसकी लेंथ है, उसकी हाफ का आप टारगेट लेके वहां तक का आप प्लान कर सकते हो, ठीक है। डिपेंड करता है कि मार्केट में ये आप कैसे देखते हैं। और बाकी मेरे साथ रहोगे तो मैं तो आपको सिखा ही दूंगा। लाइव मार्केट स्टार्ट करने वाले हैं, अपने ट्रेडिंग ऑप्शंस में ट्रेड करने वाले स्टार्ट करने वाले, लाइव होगी अपनी इस चैनल पर, ठीक है। अब नेक्स्ट कैंडल देखते हैं, ड्रैगन फ्लाई 2G।
ये भी जो ऊपर जो पैटर्न दिखाया था अभी सेम वैसा ही है, कुछ भी इसमें बस ये है, फर्क इतना है कि इसका रेजिस्टेंस ये बन गया है और सपोर्ट ये बन गया है। मतलब पैटर्न थोड़ा उल्टा है, ये नीचे थी उसमें और वो ऊपर थी, वो ऊपर है और ये नीचे है। समझ रहे हो ना? कोई ज्यादा फर्क नहीं है इसमें, ठीक है, सेम ही है। ये आपको डाउन मतलब मार्केट जब गिर रही होगी, ऊपर से नीचे गिर रही होगी, तो आपको कुछ ये पैटर्न यहाँ दिखेगा और ये यहाँ से ऐसे मूव करेगा। फिर यहाँ पे अगर बन गया तो ये नेक्स्ट कैंडल का वेट करके आप यहाँ से एक अच्छी पोजीशन बना सकते हैं। एसएल तो हमारा इसी मार्केट पे कैंडल पे नीचे रहेगा, और बाकी टारगेट आप चार्ट के हिसाब से देख सकते हैं कि पिछली बार चार्ट कहाँ से कितना मूव किया है। टारगेट ऐसे फाइन नहीं होते, डिपेंड करता है कि मार्केट कितना ऊपर से गिर चुकी है, उस पर डिपेंड करता है कि हमें कितना बड़ा मूव मिल सकता है। ये पढ़ना चाहे तो आप हिंदी पढ़ लें, ठीक है। ये देखो मार्केट गिर रही थी और यहाँ हमारा पैटर्न बना। एक बात याद रखना, ये जो डूजी है एक तरह से शूटिंग स्टार कैंडल है, ये बॉडी इसकी ज़्यादा ही छोटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। लेकिन जो अगली कैंडल है ना हमारी, ये वाली, ये हमेशा देखना है इसके ऊपर ही क्लोज हो। जो शूटिंग स्टार कैंडल है इसके जो क्लोजिंग है उसके ऊपर ही क्लोज हो। अगर ये नीचे या बराबर में इसके कहीं क्लोज होती है तो वहाँ पे ट्रेड प्लान नहीं करेंगे हम, वहाँ हम थोड़ा वेट करेंगे। और जैसे ही कोई भी कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती है तो वहाँ प्लान कर सकते हैं। और एक चीज़ और, आप ऐसा मत सोचना कि मार्केट पूरी साइडवेज पड़ी है और मार्केट साइडवेज मार्केट में आप ये कहीं कैंडल ऐसी बन गई तो आप ट्रेड प्लान कर लें, क्योंकि साइडवेज मार्केट में ये बहुत सारी कैंडलें बनती हैं। एक कैंडल नहीं बनती, हैमर अलग मिलेगा, शूटिंग स्टार अलग मिलेगा, ऑलमोस्ट वहाँ हर तरह की कैंडल मिलेगी आपको। लेकिन साइडवेज मार्केट में कोई भी पैटर्न बने इसमें, ठीक है, वो कोई भी पैटर्न बने फर्क नहीं पड़ेगा उससे, क्योंकि मार्केट ना ऊपर जा रही है और ना नीचे जा रही है। ऊपर जाती है ऊपर वाले गिरा देते हैं, नीचे जाती है नीचे वाले गिरा देते हैं। तो इसमें तो कोई ट्रेड प्लान हो ही नहीं सकता, चाहे वो कोई सा भी पैटर्न बने, फर्क ही नहीं पड़ेगा उससे। तो इसका भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। स्पिनिंग टॉप, ये कैंडल इस ऐसे पॉइंट पे बनती है जहाँ पे मार्केट का कोई भी डिसीजन नहीं होता। मतलब मार्केट चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, चाहे मतलब गिरावट आए चाहे बाइंग आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये समझ लो कि मार्केट में डिसीजन पेंडिंग चल रहा है अभी। मार्केट किधर जाएगी, किधर भागेगी, कॉल की साइड जाएगी, पुट की साइड होगी, बुलिश होगी या बेरिश होगी, ये डिसाइड कैंडल ये तो बता देगी कि आपको हाँ टर्न पैटर्न चेंज होने वाला है। लेकिन मार्केट यहाँ से किस मूव में जाएगी ये डिसाइड नहीं करती है। ये एक तरह से इनडिसीजन कैंडल है। और ये चार्ट में बहुत तब बात मिलेगी आपको। तो वो कैसे प्लान करेंगे हम, हमें नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है, समझ रहे हो। और इसका जो हाई है, मतलब जो इसका सब रेजिस्टेंस बना हुआ है उसको ब्रेक करेगा एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से, तभी हम यहाँ प्लान करेंगे। कलर मैटर कोई सी कैंडल में नहीं करता, ये मैं हर बार हर वीडियो में बोल रहा हूँ, मतलब हर पैटर्न में बोल रहा हूँ, कलर मैटर नहीं करता। ये कैंडल ये ग्रीन है या फिर ये रेड है, ये टॉप पे मोस्ट ऑफ द मार्केट में ये टॉप पे या डाउन ट्रेंड डाउन पे, मतलब कि सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस लेवल पर बनती हैं ये कैंडलें, बीच में मिलती बनती हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट जैसे मार्केट यहाँ पे चल रही है, सीधी जा रही मार्केट और यहाँ पे एक इंडिशियन कैंडल बन गई, ठीक है। लेकिन मार्केट ने कोई फर्क ही नहीं पड़ा, मार्केट फिर भी नेक्स्ट कैंडल को ऊपर कर गई, क्रॉस कर गई। तो आप ये मत समझना कि ये चार्ट की वजह से कर गई है कैंडल क्लोज। मतलब मार्केट चार्ट की वजह से बुलिश है, इस चार्ट की वजह से बुलिश नहीं है, जो नीचे से बुलिश आ रही है ना यहाँ से होके जो, उसकी वजह से बुलिश है ये कैंडल, उसकी वजह से मार्केट ऊपर जा रही है। इस कैंडल की वजह से ऊपर नहीं जा रही है। कैंडल की वजह से ऊपर तब जाती जब मार्केट यहाँ पे, जैसे यहाँ पे पहुंची मार्केट, यहाँ पे बनी और यहाँ पे बन के ये कैंडल थोड़ी सी मार्केट नीचे गिरी और फिर यहाँ से देन मूव चालू किया, तब ये पैटर्न काम कर सकता था यहाँ पे पुलिस का। लेकिन यहाँ पे नहीं करा तो वो डायरेक्ट मार्केट ऊपर ही जा रही है, तो वो पहले से ही जो नीचे से जो पुलिसिंग होके आ रही है मार्केट, जो नीचे से पुलिस है, समझ लो वही काम कर रही है। यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा मार्केट, क्योंकि पहले से ही नीचे से ही पुलिस है। मतलब जो सपोर्ट जो नीचे बनी हुई थी, ये जो नीचे सपोर्ट बनी हुई थी उसी से पुलिस मार्केट है। और ये मतलब यहाँ पे बन रही है तो इसका मतलब है कि लोग कोशिश तो कर रहे हैं मार्केट गिराने की, लेकिन मार्केट गिर नहीं रही है और मार्केट ऊपर ही भागे जा रही है, ठीक है। तो आप हिंदी पढ़ सकते हैं इसकी। और वीडियो अगर ज़्यादा तेज बननी है तो स्किप कर करके या फिर बीच में रोक रोक के, जहाँ पे आपको सही लगे कि मुझे यहाँ पे दोबारा पढ़ना चाहिए, रीड करना चाहिए, वहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं इसका चार्ट कैसे होगा। देखो दोनों तरह से यहाँ चार्ट दिखाया है, बुलिश मार्केट में और बेरिश मार्केट में। बुलिश मार्केट में ही टॉप पे बनेगी और बेरिश मार्केट में डाउन पे बनेगी। लेकिन अगली कैंडल का हम जरूर वेट करेंगे, उससे पहले नो ट्रेड, कोई प्लान नहीं होगा, चाहे वो कुछ भी हो, मतलब कोई भी कहे हमें या फिर कोई भी राय दे, हमें बस क्लोजिंग का वेट करना है। जैसे क्लोजिंग का वेट करा उसके बाद देन प्लान कर सकते हो, उससे पहले नो ट्रेड, ठीक है। स्पिनिंग टॉप और स्पिनिंग बॉटम दोनों दिखाई हुई है यहाँ पे।
ये इंडिशियन कैंडल होती है, ये मतलब मार्केट में ज़्यादातर ट्रेंड रिवर्स नहीं कर पाती है। जो मोस्टली करती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। मॉर्निंग स्टार, ये कैंडल आपको मतलब ना के बराबर दिखेगी, इतनी चार्ट पे नहीं दिखती है ये आपको ज़्यादातर चार्ट पे नहीं दिखेगी। ठीक है, सिंपल रूल है आजकल मार्केट में, देखो सबको पता है अगर ये पैटर्न बन रहा है तो मार्केट ट्रेंड रिवर्स करेगी। तो जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट होता है वो यहीं से स्टार्ट होता है कि आप कौन सा प्लान कर रहे हैं। ठीक है, इसमें रेड कैंडल है, ग्रीन और ग्रीन। इसका मोस्ट ऑफ टाइम हम इसका कंफर्म करेंगे कि इसके और हाई और लो को मार करके अगर ये कहीं पे दिखती है मतलब कि डाउन ट्रेंड है, तो यहाँ पर अगर ये कैंडल बनती है नीचे जाके यहाँ कहीं पे, तो नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे, देन उसके बाद प्लान कर सकते हैं। या फिर मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही है और ये कैंडल कुछ यहाँ पे बन जाती है, तो नेक्स्ट कैंडल का वेट करके यहाँ पे हम प्लान कर सकते हैं डाउन ट्रेंड के लिए। ये दोनों कंडीशन में दिखेगी। अब ट्रेंड में डाउन ट्रेंड में दिख सकती है, कलर मैटर नहीं करता, मैं बोल रहा हूँ हर बार। मॉर्निंग स्टार, ठीक है, देखो ये है, यहाँ पे इसकी सपोर्ट होगी। ठीक है, मार्केट यहाँ से नीचे से ऊपर से नीचे से आ रही थी। ठीक है, ऊपर से मार्केट थोड़ी सी गिरी और ये इसका सपोर्ट है, और यहाँ पे ये कैंडल बन गई यहाँ पे, और यहाँ से मार्केट देन मूव कर गई, मूव दे दिया मार्केट में। अब ये देखो मार्केट है सीधी जा रही है मार्केट। ठीक है, अगर सोचो कि यहाँ पे कोई कैंडल बनती है, मतलब जो अभी तक बताई थी कोई भी कैंडल बनती है और नेक्स्ट कैंडल उसका क्लोज करके नीचे कहीं क्लोज करती है, तो ये जो मूव आ रहा था यहीं से समझ लो कि ट्रेंड चेंज है। इतना ही मूव था इसमें। इसका इसमें जो मूव आता है ना मॉर्निंग स्टार में बहुत कम मूव होता है, मतलब छोटे छोटे मूव होते हैं। 50 पॉइंट के 10 मूव पर, मतलब ज़्यादा बड़े मूव नहीं होते। 50 पॉइंट, 60 पॉइंट, बस 40 पॉइंट, 20 पॉइंट ऐसे ही मिलते हैं, ज़्यादा बड़े मूव इसमें नहीं मिलते। ठीक है, जिसमें ज़्यादा बड़े मूव मिलते हैं मैं बता देता हूँ आपको। इवनिंग स्टार, सेम वही है जो अभी चला था मॉर्निंग स्टार, वो इवनिंग स्टार। ये आपको टॉप पे दिखाई देगी यहाँ पे। और मेरा मानना है कि ज़्यादातर चार्ट से फोकस, मतलब कैंडल से फोकस करने से अच्छा कि हम मार्केट में इस लाइव ट्रेंड को देखें। ठीक है, सेम ही है, और चार्ट पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, द अप ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न भी कहा जाता है। इवनिंग स्टार कैंडल मतलब दोनों कैंडल ही सेम ही है। ठीक है, दोनों कैंडल जो अभी देखो, ये जो पैटर्न था ये वाला और इसमें कोई फर्क नहीं है। ठीक है, ये समझ लो कि ग्रीन कैंडल उसकी उठा के इधर रख दी है और रेड कैंडल उसकी उठा के इधर रख दी है, और इसमें कोई फर्क नहीं है। ये आपको टॉप पे दिखाई देगी, मतलब एक तरह से यहाँ पे अपना रिवर्स पॉइंट बना हुआ है, मतलब कि रेजिस्टेंस लेवल जो बना हुआ है वहां पे मिलेगी। ठीक है, और मॉर्निंग स्टार आपको सपोर्ट पे देखने को मिलेगी। लेकिन फिर भी एक चीज और बता दे रहा हूँ, ये इन दोनों जो कैंडल हैं इनका हाई लो मार करके जब तक ये कोई कैंडल ऐसी बुलिश कैंडल क्लोज ना दे, तब तक नो एंट्री, कोई एंट्री मत लेना, नहीं तो तुम फंस जाओगे। जैसे अभी देखो इनका ये जो ट्रेंड बना हुआ था, कोई भी कैंडल इसको भी ब्रेकआउट नहीं कर रहा ट्रेंड लाइन को। लेकिन अगर ये यहाँ पे बन गया, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने 3 बार यहाँ पे ट्राई किया है, 3 कैंडलों से यहाँ ट्राई किया है, चौथी कैंडल डाउन ट्रेंड में आके नीचे क्लोज कर देती है। ठीक है, डाउन ट्रेंड में आके नीचे क्लोज कर देती है ये। तो समझ लो तुम्हारी एंट्री जो थी वो क्लोज होने के बाद यहाँ पे तुम एंट्री बना सकते थे, और देन प्लान कर लो। और टारगेट आपको डिपेंड, टारगेट हम कैसे फाइंड करते हैं ये भी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में मैं कुछ, ये सिर्फ चार कैंडल स्टिक पैटर्न ही बता रहा हूँ किस तरह के मिलते हैं आपको मार्केट में, और कहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है। बाकी कितना टारगेट मिलता है मार्केट में स्टैंड के बाद, मतलब कोई कैंडल ऐसी बनती है तो कितना मूव मिलता है हमें नीचे तक का, या फिर बुलिस का या बेरिस का कितना हमें टारगेट रखना चाहिए, कितना मिल सकता है हमें, वो तो आपको चार्ट, लाइव चार्ट पे ही दिखेगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये कैंडल मिले और तो आप सोचो कि टारगेट भाई पूरा मिल गया हमें, 300-400 पॉइंट का मिल सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिपेंड करता है कि मार्केट में प्रीवियस जो चार्ट है हमारा पहले का, डिपेंड करता है कि उसमें कोई ऐसा सपोर्ट तो नहीं है कि बना हुआ कि भाई मार्केट से वहां से गिरने ही नहीं दे रहा है। अब तुम सोचो मार्केट यहाँ पे आ गई, अब तो मार्केट गिरेगी ही, क्या बात है, अब तो हम नीचे का ही प्लान करेंगे, ऐसा कुछ भी प्लान नहीं होता। ठीक है, तो हमें बस देखना पड़ता है कि मार्केट में जो मूव आ रहा है और उससे पहले से मूव कोई, मतलब कोई ऐसे सपोर्ट या रेजिस्टेंस तो नहीं है जहाँ पे हमारा रुक सकता है। मतलब सोचो मार्केट पहले गिर रही थी, ठीक है, ये इसका सपोर्ट था, और ये थोड़ा सा मूव देके यहाँ पे रुक गया। ठीक, अब यहाँ पे इसने ये पैटर्न बना दिया सेम, ये वाला, थोड़ा क्लियर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये पैटर्न बना दिया, तो तुम सोचो अब यहाँ से हमें कितना टारगेट मिल जाएगा, डाउन साइड के लिए कितना टारगेट मिल जाएगा, ये सपोर्ट ही है ना, तो सपोर्ट तक ही मिलेगा।
अब सपोर्ट से नीचे तो तुम जा नहीं सकते, क्योंकि 2 बार इसने सपोर्ट को बहुत अच्छी पोजीशन पे होल्ड किया है, तो सपोर्ट से तो ना के बराबर है, ये गिरेगा ही नहीं। ये चांस ही नहीं है कि ये गिरेगा, यहाँ से फिर मूव मिलेगा आपको। और इस केस में क्या होता है, ये डब्ल्यू पैटर्न भी लगता है, ये डब्ल्यू ही पैटर्न है एक। जैसे मार्केट गिरी, ऊपर गई, यहाँ पे तुमने बना के सोचा कि यहाँ पे भाई पैटर्न बन गया, डाउन साइड जाएगा, तो यहाँ पे 40-85 पॉइंट मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा। फिर यहाँ पे सपोर्ट है, सपोर्ट पे भाई तुम्हें एग्जिट ही करना पड़ेगा। या फिर यहाँ पे कोई और भी पैटर्न बन जाता है डाउन साइड के लिए जाके, तो कंटिन्यू कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट में कोई और पैटर्न तो नहीं बनना है यहाँ पे लाइव मार्केट में। नहीं तो अगर बन गया यहाँ पर कोई बुलिश सिंगल फिन का कोई कैंडल, बुलिस का कोई कोई भी पैटर्न बन गया, तो मार्केट ऊपर बढ़ जाएगी और तुम्हारा एसएल हिट, तुम रुक ही नहीं पाओगे मार्केट में। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। शूटिंग स्टार, ये भी कैंडल एक तरह से बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है, हैमर ही है। ऑलमोस्ट जो सभी कैंडल हैं वो ज़्यादातर सभी हैमर से ही मिलकर बनी है, ठीक है। ये शूटिंग स्टार ही है, देख लो पूरा वही रखा है सेम, बट इसका जो पैटर्न है वो ये वाला है, शूटिंग स्टार। इसके बारे में पढ़ सकते हो, ठीक है। इसमें भी वही सेम फंडा है कि मार्केट का इन 2-3 कैंडलों का सपोर्ट निकालो, रेजिस्टेंस निकालो, रेजिस्टेंस को भाई कि ऐसा लगाओ अपना, और सपोर्ट को इसकी ब्रेक बनाओ, और डाउन ट्रेंड के लिए चेंज कर लेगा, ठीक है। ये तब टॉप पे बनेगा, ये टॉप पे बनता है, ये पैटर्न टॉप पे बनेगा और वहां से आपको रिवर्स देखने को मिल सकता है, ठीक है। बट हमें देखना ये बहुत जरूरी है कि कैंडल क्लोज कहाँ करती है, मतलब डाउन इसके नीचे क्लोज करती है, ऊपर क्लोज करती है, ये देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। हिंदी चाहे तो हिंदी पढ़ सकते हो। चार्ट देख लेते हैं इसका। ये देखो, ये इतना मूव दिया है इसने, तो अगर ये कैंडल बनती है तो इसके हिसाब से ही प्लान कर सकते हो। आप पहला जो टारगेट रखोगे वो इस कैंडल के क्लोजिंग का वेट करोगे, और नेक्स्ट कैंडल का इसका क्लोजिंग का वेट करोगे, मतलब तुम्हारी जो एंट्री होगी वो इस लेवल पे होगी, यहाँ से यहाँ तक की जो एंट्री होगी सिर्फ इतना ही मूव मिलेगा तुम्हें, इतना मूव, ठीक है। फिर यहाँ पे तुम्हें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कोई पैटर्न तो नहीं बना है, जिससे स्विंग टॉप बनाई है, स्विंग बॉटम बना है, स्विंग, ठीक है। इस कैंडल का नीचे का हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ कहीं ऊपर या नीचे क्लोजिंग तो नहीं कर रही है, इस कैंडल को लो मार करके यहाँ पर भी हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ पे ये क्लोज कर रही है, मतलब इसने नीचे क्लोज किया, मार्केट मार्केट और भी डाउन जाएगी अब। इसने तो सपोर्ट ही ब्रेक कर दिया है, ठीक है। अब सपोर्ट ब्रेक कर दिया तो मार्केट चांस है कि यहाँ से बहुत तेज ऊपर के लिए भाग जाएगी, मतलब और बड़ा मूव मिल सकता है हमें, ठीक है। ओके, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है देखना हमें। नेक्स्ट कैंडल का तो हमें हर पैटर्न में वेट करना पड़ेगा, बिना पैटर्न के, जैसे ये सपोर्ट थी, ठीक है। अब हमने यहाँ पे एंट्री ली, ये इतना टारगेट तो हमें ऑब्वियसली मिल गया। अब हमें देखना ये सपोर्ट पे जरूरी होगा कि कोई कोई बुलिश तो कैंडल नहीं बन रही है। जैसे ये देखो हैमर बना हुआ है यहाँ पे, हैमर, शूटिंग स्टार, कलर मैटर नहीं करता, मैंने बताया था ना, हमें सिर्फ सेफ देखनी है, कैंडल की जो सेफ है वो देखनी है, कि जो ये बॉडी है वो किस तरह की बॉडी बनी है, ये ऊपर की साइड बनी है या फिर नीचे की साइड बनी है, ये इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे ये वेट करना पड़ेगा कि इस कैंडल के अगर कोई ऊपर क्लोज करती है, यहाँ पे इसके आसपास कोई कैंडल क्लोज करती है, तो फिर हमें निकलना पड़ेगा। हमें टारगेट नहीं मिला, हमें टारगेट ये मिस हो गया। लेकिन जब तक इस पे यहीं कहीं बन रही है कैंडल, कितनी भी बने फर्क नहीं पड़ता, 4-5-6 कैंडल कितनी भी बने फर्क नहीं पड़ता। बट कंडीशन ये है कि जो नेक्स्ट कैंडल है वो ऊपर क्लोज नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर कहीं क्लोज नहीं करना चाहिए, वो क्लोज नीचे ही करना चाहिए। इस कैंडल के हैमर के ऊपर क्लोजिंग नहीं करनी चाहिए कोई भी ग्रीन कैंडल। रेड कैंडल यहाँ पे कोई क्लोजिंग कर रही है, मतलब आप जो ट्रेड लिया आपने सही प्लान किया, बट नीचे कोई क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, और टारगेट भी हम ज़्यादातर इसी इतना ही देखेंगे जो हमें जो मतलब जितना मूव हमें मिला है, मतलब पहले से ये जो मूव चला आ रहा है, इसी इतना ही टारगेट हम प्लान कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। इतना मूव हमें मिल जाएगा, और समथिंग इस चार्ट पैटर्न में जो दिखा रहा है अभी आपको सामने, उसमें इतना ही मूव आपको मिला है, जो पहले का मूव है जो पुलिस का है, उतना ही बेरिस का चार्ट यहाँ देखने को मिल रहा है। तो इसमें ऑलमोस्ट जो होता है वो कितना डिमांड सप्लाई होती है वो डिपेंड करती है, वो तो आपको लाइव मार्केट में ही पता पड़ेगा, यहाँ पता आपको नहीं चलेगा। हैंगिंग मैन, इसकी जो बॉडी है और जो इसकी बिग है, मतलब जो डंडी आपको दिख रही है, ये जो डंडी है ऑलमोस्ट इसी के बराबर ये कैंडल होती है, मतलब इसकी बॉडी और सेफ नीचे की वो बराबर ही होती है। ये अप ट्रेंड पे डाउन ट्रेंड पे देखने को मिलेगी ये भी, और डिपेंड अगली कैंडल का इसमें भी हम वेट करेंगे, ये मतलब बहुत कम मिलती है, इस तरह के पैटर्न बहुत कम मिलेंगे चार्ट को आपको देखने पे, मतलब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। ये देखो डाउन ट्रेंड चल रहा था, पैटर्न बना,
अगर नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे क्लोजिंग का, और अगर वो ग्रीन कैंडल क्लोज करती है तो हम देन मूव का प्लान कर सकते हैं बुलिस के लिए, और वरना नहीं। ठीक है, बुलिस मार्केट थी, ऊपर की साइड पैटर्न बना हमारा, नेक्स्ट कैंडल का वेट, नीचे क्लोजिंग डाउन ट्रेंड, और डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, ये प्लान कर सकते हैं यहाँ पे। बुलिस सिंगल फिन, ये भी आपको मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं, इतनी मोस्ट इंपोर्टेंट तो नहीं है बट इंपॉर्टेंट ये भी है। टर्म एंड कंडीशंस पढ़ सकते हैं, मतलब डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, इसकी है पूरी डिफाइन। ये आपको डाउन ट्रेंड पे रिवर्स के लिए, अप ट्रेंड पे डाउन ट्रेंड के लिए, रिवर्स के लिए देखने को मिलेगी। और इसमें भी नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे कि हमारी जो प्रीवियस कैंडल है उसके हाई की क्लोजिंग है या नहीं है, उसके बाद ही प्लान करेंगे। तो आज के लिए इतने ही। ठीक है, बुली सिंगल फिल तक आज हमने बुली सिंगल फिल तक देख ली है कैंडलें। ठीक है, बाकी जो अगली जो कैंडल में अगला जो पार्ट आएगा वो जल्दी आएगा, मतलब जो बाकी कैंडलें रहेंगी उसको भी आपको जल्दी देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, अगर आपको कुछ भी सही लगा इसमें जो आपको हेल्प कर सकता है, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। और आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है अपने ट्रेडिंग करियर में, आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है आप हमें बता सकते हैं। हमसे जितना हेल्प हो पाएगा हम उतनी हेल्प करेंगे आपके लिए। थैंक यू, तो ऑल द बेस्ट।